हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि आज मैं आपका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं। बात करें बेसिक्स के बारे में, अगर बोल दें, अगर बोले कि स्टार्टिंग अकाउंटिंग का जो शुरुआत होता है ट्रांजैक्शन लिखने का, और साथ साथ मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ना कंफ्यूजन होता है कि सर ट्रांजैक्शन में डेबिट कैसे हो गया, क्रेडिट कैसे हो गया, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, जर्नल क्या होगा, सर हम कैसे एंट्री को मेंशन करेंगे, क्या गोल्डन रूल है, मॉडर्न रूल क्या है, डायमंड रूल क्या है। बहुत सारे सवाल ना इस चैप्टर को लेकर के स्टूडेंट्स के मन में आते हैं। साथ साथ ना बच्चे, यह चैप्टर हर किसी को पढ़ना है। 11th अकाउंटेंसी में बीबीए वालों को, एमबीए वालों को, सीए फाउंडेशन वालों को, अगर कोई प्रमोशनल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी यह चैप्टर पढ़ना है। जर्नल और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे एग्जाम्पल के साथ में। यह वीडियो लंबा जाने वाला है, लेकिन गारंटी और श्योरिटी आपको दे रहा हूं कि अगर यह वीडियो को आप पूरा अच्छे तरीके से वॉच कर लिए तो इस चैप्टर में होने वाले जितने सारे डाउट हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। और कमेंट में पक्का मेंशन करेंगे कि कैसा आपको लगा इस वीडियो को देख करके, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए। ठीक है? और कुछ और सवाल अगर मन में हो तो भी कमेंट में मेंशन कीजिएगा। चलते हैं इस टॉपिक की तरफ में। ध्यान दीजिए बच्चे, आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए, नोट डाउन करते चलना है। जर्नल है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है? क्योंकि इसी से शुरुआत हो रहा है ट्रांजैक्शन का। फिर लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, ये जान गए तो आपका एक कॉन्सेप्ट समझिए कि बहुत बड़ा टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले बात करते बच्चे की मीनिंग ऑफ अकाउंट। अकाउंट होता क्या है? देखिए एक बात समझाता हूं। हमने बेसिक टर्म में बताया था कि आपका, देखिए, अकाउंटेंसी होता है और अकाउंट होता है। हम जैसे पूरे साल में जो ट्रांजैक्शन को मेंटेन कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, दैट इज अकाउंटेंसी। और अकाउंट जो आपका, यह टर्म क्या है? अकाउंट। तो अकाउंट जो है यह एक पार्टिकुलर टर्म पे डिपेंड करता है। ये आपके किसी टर्म पे डिपेंड करता है कि वह किस अकाउंट से रिलेटेड रहेगा। एन अकाउंट इज अ समरी ऑफ रिलेवेंट ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस रिलेटिंग टू अ पार्टिकुलर हेड। क्या होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है, तो कोई पार्टिकुलर जो अगर टर्म है तो किसी पार्टिकुलर हेड से मतलब मेंशन किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है, रिलेट कर रहा है। इट रिकॉर्ड्स नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, क्या कर रहा है, सिर्फ अमाउंट को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, बट ऑल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन। क्या होता है कि अकाउंट जो है वो किसी भी ट्रांजैक्शन की, किसी इवेंट, मतलब जब ट्रांजैक्शन होते हैं तो उस इवेंट पे, मतलब उस इवेंट पे जो टर्म्स आ रहे हैं उसके डायरेक्शन से, उसके जो इंपैक्ट पड़े हैं, इफेक्ट हो रहा है उस पर, उसको भी वह एक्सप्लेन करने का काम करता है। दैट इज अकाउंट। जैसे हम अपने नियरेस्ट में बहुत सारे थिंग देख रहे हैं यार, ह्यूमन देख रहे हैं, निगेटिविटी मतलब निगेटिव प्रोडक्ट भी देख रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे चीज हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं। तो कुछ टर्म्स, जो टर्म आपके सामने आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आती कि मतलब वह सारे टर्म एक ही अकाउंट से रिलेट करेंगे। वह डिपेंड करता है कि टर्म क्या है, और हर किसी का एक ना सेपरेट एक अकाउंट होगा। ठीक है? तो वह अकाउंट आपके रिलेवेंट टर्म पे डिपेंड करते हैं। पक्का? आगे अब बच्चे आपका आता है ना कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट क्या होता है। देखिए हम लोग मतलब किसी भी ट्रांजैक्शंस को अगर मेंशन कर रहे हैं, हम लोग किसी भी ट्रांजैक्शन को मेंशन कर रहे हैं, तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि मेंशन जब करते हैं तो हम लोग दो अकाउंट में कैटेगराइज करते हैं। तो पहला आपका जो है ना वो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, ट्रेडिशनल। ठीक है? यहाँ पे अंडर द ट्रेडिशनल अप्रोच all the ledger accounts are classified as पर्सनल एंड impersonal अकाउंट। क्या होता है? ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोग अकाउंट को दो टाइप में बांटते हैं। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोग अकाउंट को कितने टाइप में बांटते हैं? दो टाइप में बांटते हैं। पर्सनल, पहला कौन सा? पर्सनल अकाउंट, और दूसरा कौन सा? इम्पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है? और द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, मतलब डेबिट कैसे करते हैं, क्रेडिट कैसे करते हैं। ठीक है? देखिए बच्चे,
जो स्टूडेंट साइंस से हैं और बाद में कॉमर्स, जैसे बीबीए के बारे में बात कर रहा हूँ, एमबीए के बारे में बात कर रहा हूँ, आईकॉम नहीं था, क्योंकि यह आपका आईकॉम में बेसिक्स पढ़ना होता है। तो डेबिट टर्म क्या है और क्रेडिट टर्म क्या है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। फिलहाल थोड़ा सा डेबिट और क्रेडिट आप लिख करके चलिएगा, ठीक है। अंडर द ट्रेडिशनल अप्रोच आर गोल्डन रूल। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग कौन सा रूल अपनाते हैं? गोल्डन रूल को मतलब अप्लाई करते हैं। समझिएगा, देखिए ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट है, तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में अकाउंट को दो टाइप में बांटा गया है। पहला जो होता है वो पर्सनल होता है। पहला कौन सा होता है? पर्सनल होता है। और दूसरा कौन सा होता है? इम्पर्सनल अकाउंट होता है। पहला पर्सनल और दूसरा इम्पर्सनल होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हम ट्रांजैक्शन मेंशन करते हैं ना, तो हम लोग गोल्डन रूल को फॉलो करते हैं। कौन सा रूल को? गोल्डन रूल को फॉलो करके चलते हैं। समझ में आ रहा है? कौन से कॉन्सेप्ट में? ट्रेडिशनल अप्रोच वाले कॉन्सेप्ट में। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? आगे बचे। अब पहला होता है पर्सनल अकाउंट। पहला कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट। समझिएगा, देखिए पर्सनल अकाउंट के बारे में अगर हम बात करें बच्चे, थोड़ा समझिए। देखिए ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट्स के बारे में बात करें, देखिए सिंपली एक लाइन में अगर मैं आपको समझाऊं, एक्सप्लेन करूं, तो मैं ये कहूंगा कि वह अकाउंट वह अकाउंट जो आपके पर्सन से, पर्सन में तीन टाइप के पर्सन होते हैं, पर्सन से रिलेटेड करते हैं, पर्सन से रिलेट कर रहे हैं, वो आपके पर्सनल अकाउंट हो। जो व्यक्ति से रिलेटेड हो उसे पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। सिंपली एक लाइन में थ्योरी देखिएगा बच्चे, these accounts are related to natural person, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। मतलब सिंपली कि जो अकाउंट हमारा पर्सन से रिलेटेड करे। पर्सन तीन टाइप के होते हैं, नेचुरल पर्सन क्रिएशन बाय गॉड, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएशन बाय लॉ, क्रिएशन बाय लॉ, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव, मतलब रिप्रेजेंटेटिव किसी ग्रुप के बारे में बात कर दिए किसी, तो ये आप जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सैलरी ऐसा थोड़ी कि हम जानवर को दे दे रहे हैं, नहीं ना, किसी जो बंदे काम कर रहे हैं उनको पेड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव में आ जाएंगे। तो तीन टाइप के पर्सनल अकाउंट होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मतलब वह अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो, किसी व्यक्ति से संबंधित होंगे, उसे हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। उसे हम लोग कौन सा अकाउंट बोलेंगे? पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? राइट डाउन करते चलिएगा बच्चे। जिनको नोट्स चाहिए, 11th में है, 12th में है, बीकॉम में है, बीबीए में है, एमबीए में है, और नोट चाहिए, पीपीटी चाहिए, चैप्टर का एकदम बढ़िया तरीका से प्रोजेक्ट टाइप का बना हुआ माइंड योर ओन सक्सेस टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाकर के सब्सक्राइब कीजिए। और अगर लग रहा है वीडियो की अच्छा है, हेल्पफुल है, तो काइंडली अपने कॉलेज के हर एक ग्रुप में शेयर करें। जितने भी ग्रुप आपके पास है कॉमर्स वाले स्टूडेंट जिनको जरूरत है, काइंडली पक्का शेयर करें उनको, एक सपोर्ट मेरे लिए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए बच्चे आगे। अब आपका हम बात करते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट का। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ऐसा नहीं बता रहे कि लड़के लोग ही स्मार्ट होते हैं, लड़की लोग का फोटो नहीं डाले यार, ऐसा नहीं कि लड़के लोग ही स्मार्ट है, समझिएगा। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में बात करें तो वह अकाउंट जो ह्यूमन बींग से रिलेटेड रहता है, ठीक है। क्रिएशन बाय गॉड, श्वास ले सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं। एंड नेचुरल पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंट्स ह्यूमन बींग्स। For example, a capital account, a drawing account, create a creditor account, debtor account, ऐसी। अब जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर क्रेडिटर क्या होता है, डेटर क्या होता है, कैपिटल क्या होगा, तो काइंडली ना बच्चे जा करके ना बेसिक टर्म वाला वीडियो देख लीजिएगा। लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, आई बटन पे डाल दे रहा हूं, बेसिक्स का वीडियो का लिंक आपको, ठीक है। आप जाकर वहां पे देख लीजिएगा, बेसिक्स टर्म वाला आपका क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। तो जो नेचुरल पर्सन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे हम लोग नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। आदमी से औरत भी चल सकती है, हो मेहरारू भी, ठीक है। आगे
फिर दूसरा बचे आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। समझिए आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होगा। देखिए बहुत सारे ऐसे मतलब कंपनी हैं जो जिनका क्रिएशन मतलब सारे कंपनी का क्रिएशन बाय लॉ होता है, वह अकॉर्डिंग टू लॉ शुरू होते हैं, ठीक है। और वो भी एक ऐसे काम करते हैं जैसे एक आप इंसान अपने नाम से काम करता है। जैसे बच्चे अगर मान के चले कि हम सैमसंग का वॉच पहने हुए तो हम क्या इनके ओनर को तो हम नहीं जान रहे, क्या बोलेंगे सैमसंग का प्रोडक्ट है, नेस्ले का प्रोडक्ट है, मैगी ना भाई नेस्ले का प्रोडक्ट है। तो कोई कंपनी भी अपने नाम और एग्जिस्टेंस को रख करके काम को करती है। कोई कंपनी भी क्या करती है, अपने नाम एंड एग्जिस्टेंस से काम को करती है। जैसे एक ह्यूमन बीइंग कर रहा है, तो यहां पे लेकिन यहां पे यह जो आर्टिफिशियल पर्सन है इसका क्रिएशन बाय लॉ हुआ है, बाय लॉ हुआ है इसका क्रिएशन, और यह एक एग्रीमेंट बेसिस काम कर रही है, ठीक है। तो यह आपका आर्टिफिशियल पर्सन होगा। कौन सा पर्सन होगा, आर्टिफिशियल पर्सन। जितने भी हॉस्पिटल देख रहे हैं, कंपनी देख रहे हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट देख रहे हैं, सोसाइटी देख रहे हैं, तो यह सारे आपके कहलाएंगे आर्टिफिशियल पर्सन। क्या कहलाएंगे, आर्टिफिशियल पर्सन कहलाएंगे। क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए इधर, एन आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंट्स बॉडीज विच आर नॉट ह्यूमन बींग्स बट एक्ट एज सेपरेट लीगल एंटिटीज अकॉर्डिंग टू द लॉ। क्या होता है, इनका एक अपना वैधानिक अस्तित्व, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है कानून की नजर में। फॉर एग्जाम्पल में गवर्नमेंट बॉडीज, हॉस्पिटल्स, बैंक, कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पार्टनरशिप फर्म एंड एक्सेट्रा। ये सब अपने नाम से काम को करते हैं, ठीक है। अब कोर्ट ऐसा नहीं बोलता है कि एक सूली पे चढ़ा दो, कंपनी बंद होना चाहिए, मतलब सूली पे चढ़ाने वाला बात होता है। मान के चलते बच्चे कि कोई कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही है तो कोर्ट उसके लिए भी फैसला सुनाता तो ऐसा करेगा। जैसे आदमी अगर कोई गुनाह कर देगा तो कोर्ट में क्या ऑर्डर होता है कि नहीं उसको फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, उसको सजा है, जेल में रखेंगे बंद कर। ऐसा नहीं है, कंपनी पे अगर केस होती है, जैसे एक ह्यूमन बींग पे केस हो सकता है तो कंपनी पे भी केस हो सकता है, लेकिन कंपनी के मतलब क्राइम के लिए क्या हो सकता है उसके उस प्रोडक्ट को बंद कर दिया जाए। जो मैगी के साथ हुआ था, नेस्ले कंपनी है, मैगी में सीसा नाम का मतलब पीबी पाया गया था, तो कंपनी को बंद नहीं किया गया, कंपनी को उस प्रोडक्ट पे मतलब कोर्ट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया, दैट इज पनिशमेंट। तो जैसे एक ह्यूमन बींग को पनिशमेंट मिलता है तो यहां भी इसको पनिशमेंट मिल सकती है, ठीक है। आगे देखिए बच्चे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होगा, कैसे, हमको समझ में नहीं आया। बहुत सारे लोगों को पता है, मतलब देखिए आप सैलरी पेड कर रहे हो, रेंट पेड कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड कर रहे हो, लेकिन अगर मतलब जैसे सपोजेड बच्चे रेंट क्या आप किसी ऐसे बंदे को नहीं दो रहे, मतलब पर्सन को ही दोगे ना, सैलरी पर्सन को पेड आउट करोगे। अगर आप पेड कर रहे हो इलेक्ट्रिक बिल तो किसी कंपनी को पेड कर रहे हो, तो लेकिन जब मतलब वो आपका करेंट ड्यूरेशन का, ठीक है, तो वो आपके लिए एक्सपेंस खर्च है। लेकिन अगर बकाया है, मतलब या तो आप समय से पहले पेड कर दिए हो या फिर आपने आउटस्टैंडिंग रखा है, या तो प्रीपेड है या आउटस्टैंडिंग है, तो उस केस में वह बॉडी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। उस केस में वह जो बॉडी है, वह पर्सन, वह रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहा जाएगा। पक्का समझ में आ रहा है ना। देखिए these accounts represent the accounts of natural और artificial person। देख रहे हैं, या तो नेचुरल, जैसे हम बिजली बिल पेड नहीं किए तो किसी कंपनी का पैसा हमने रोके रखा, अगर हम सैलरी नहीं पेड किए तो यहाँ पे मतलब आपका यह भी नेचुरल पर्सन का, और मतलब हो रहा है ना आपका बिजली का बिल कंपनी का, तो वो आपका आर्टिफिशियल पर्सन में आ गया, और ह्यूमन बीइंग तो नेचुरल पर्सन में आ गया। when the expense become outstanding और प्रीपेड एंड इनकम रिप्रेजेंटेटिव में आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग इनकम या तो पर्सन का हो गया, कंपनी का बात करें, अगर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल है मतलब किसी कंपनी का, तो यहाँ पे यह रिप्रेजेंट कर रहा है किसी नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल पर्सन को, तो यह भी आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आ जाएगा। क्लियर। आगे अब बात करें रियल अकाउंट का, समझिएगा।
सिंपली एक लाइन बताएं, देखिए, दोज ऑल अकाउंट दैट आर रिलेटेड टू एसेट्स, वह सारे अकाउंट, वो सभी अकाउंट्स जो संपत्ति से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, वह आपके रियल अकाउंट कहलाएंगे। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, लीवर, किडनी भी भाई बेच देता है लोग, आईफोन के लिए देखते हैं ना, बेच देता है, तो वो भी आपका कहलाएगा रियल अकाउंट में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रियल अकाउंट। एसेट्स, एसेट्स क्या होता है? बेसिक्स टर्म में हमने पढ़ाया था, अगर आप बेसिक्स टर्म नहीं पढ़े हो तो काइंडली रिक्वेस्ट है बच्चे, जाइए बेसिक्स टर्म्स पूरा पढ़िए, क्योंकि आपका बहुत काम देगा। जब तक आप कॉमर्स में हो, जब तक आप कॉमर्स में हो, बेसिक टर्म आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, समझ में आया? कभी भी प्रमोशनल एग्जाम्स होते हैं, आपके मतलब प्रेजेंटेशन बनाने हो, कॉमर्स से आप रिलेट कर रहे हो, किसी ऐसे सेक्टर में आपको जाना जो कॉमर्स से रिलेटेड है, तो आपके लिए बेसिक टर्म का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एकदम आपके माइंड में मेंशन रहना चाहिए एक एक टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे वह एसेट जो मतलब एसेट से जो रिलेटेड रहेंगे, चाहे वह एसेट टेंजिबल हो या इनटेंजिबल, या तो जिसको हम देख सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं, तो वह आपका रियल अकाउंट से रिलेटेड रहेगा। जैसे टेंजिबल एसेट में बात करें, कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, मतलब कुछ भी, दैट इज टेंजिबल, जिसको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट, जिसको दिखाई नहीं दे सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, जैसे किसी कंपनी का पेटेंट, लोगो, कॉपीराइट है, तो ये सारा चीज क्या होता है, हम लोग बस कितना आपको पेटेंट मिला हुआ है उस चीज का। ब्रांड वैल्यू, भाई वजनदार कंपनी, भाई क्या ब्रांडिंग है, तो ये आपका इनटेंजिबल एसेट्स। तो जो एसेट से रिलेटेड रहेगा वो आपके रियल अकाउंट में आ जाएंगे। क्लियर? नोट डाउन करते चलिए सारे सभी लोग, बहुत सारा लिखा हूं, आप मतलब देख रहे हैं क्या क्या दिख रहे हैं, बिल्डिंग, स्टॉक, बहुत सारा लिख दिया हूं, ताकि कॉपीराइट, ब्रांड वैल्यू, सेल्फ डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर, कस्टमर डाटा, ट्रेडमार्क, गुडविल, दोज ऑल आर इंटेंजिबल एसेट्स। क्लियर? नॉमिनल अकाउंट के बारे में बात करें बच्चे, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, नाम मात्र खाता, हिंदी में नाम क्या है? नाम मात्र खाता। देखिए, समझिएगा, देखिए, वह सारे अकाउंट जो मतलब आपके इनकम से, एक्सपेंस से, प्रॉफिट से, लॉस से, डिस्काउंट से, एक चीज और नहीं लिखे बच्चे, गेन, गेन से रिलेटेड होंगे, वह आपके नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। तब आप कोई स्टूडेंट देखिए पीछे से हल्ला कर रहे हैं क्या कि सर प्रॉफिट और गेन आप लिख दिए, दोनों एक नहीं है बच्चे, प्रॉफिट एंड गेन बोथ आर डिफरेंस, ठीक है, दोनों अलग है एक दूसरे से, बोथ आर सेपरेट। ठीक है, तो आप प्रॉफिट अगर हो रहा है या फिर गेन अगर हो रहा है, तो आपके नॉमिनल अकाउंट से रिप्रेजेंट भी करेंगे। ठीक है, क्या क्या बोले? इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, गेन, क्या क्या? आय, खर्चा, लाभ, हानि, छूट और फायदा। लाभ और फायदा में अंतर नहीं समझ में आ रहा? बहुत अंतर है बच्चे, आप जाकर बेसिक टर्म देखो। तो इन सबसे जो रिलेटेड रहेंगे वो आपके नॉमिनल अकाउंट में आ जाएंगे, एक्सपेंस, इनकम, लॉस, गेन, प्रॉफिट, आपका डिस्काउंट, ये सारे नॉमिनल अकाउंट में आ जाएंगे। क्लियर? अब आगे देखिए, क्या होता है ना कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स के बहुत पता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज करने के लिए भी और टीचर भी कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं कि बताओ डेबिट का थ्योरी क्या होता है, क्रेडिट का थ्योरी क्या होता है, व्हाट इज डेबिट, व्हाट इज क्रेडिट। तो उनको प्यार से एकदम समझाएंगे। चलिए सर साइड में आराम से बैठिए, देखिए समझाते हैं आपको डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होगा। देखिए, डेबिट एंड क्रेडिट में रिप्रेजेंट्स आइदर इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द नेचुरल नेचर ऑफ एन अकाउंट। क्या हो रहा है, कोई टर्म है, उस टर्म का जो अकाउंट है, मतलब सपोज डेट की मशीनरी के बारे में बात करें तो रियल अकाउंट आ गया, तो उनके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे डेबिट और क्रेडिट डिपेंड करता है। समझना है? मतलब कोई भी टर्म्स अगर है और वह किस अकाउंट से रिलेटेड है, उसके टर्म पे डिपेंड करता है, डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा। अगर इंक्रीज कर रहा है तो हो सकता है, डिक्रीज करेगा
तो क्रेडिट भी हो सकता। तो ये डिपेंड करता है कि वो टर्म कौन सा है, वह किस अकाउंट से रिलेट कर रहा है और उसमें हमारा रूल कौन सा अप्लाई हो रहा है। ठीक है, डीआर से रिप्रेजेंट करते हैं डेबिट को और सीआर से रिप्रेजेंट करते हैं क्रेडिट को। ठीक है, डॉक्टर नहीं समझ लेंगे, डीआर से रिप्रेजेंट करेंगे डेबिट को और सीआर से रिप्रेजेंट करेंगे क्रेडिट को। क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चे? पक्का एकदम राइट डाउन करते चल रहे हैं ना? कमेंट में पक्का मेंशन करें कि कहां कहां से वीडियो देख रहे हैं, आपका कॉलेज क्या है, कॉलेज पक्का मेंशन कर दे कि सर मैं इस कॉलेज से हूं, आपका वीडियो से हेल्प हो रहा है तो पक्का मेंशन करें एकदम, पता हमें भी तो चलना चाहिए ना यार। आगे गोल्डन रूल बहुत ज्यादा खास है, गोल्डन रूल बहुत ज्यादा खास है, याद रखना पड़ेगा, कभी नहीं भूलने वाला चीज है यार बच्चे। ठीक है, अगर जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो 11th में पढ़ा होगा, लेकिन जो साइंस से आए हैं, मतलब डायरेक्ट बीबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं और बीकॉम सेमेस्टर में है उनका, तो उनको भी सब्जेक्ट जिन्होंने चेंज कर दिया, 11th में कॉमर्स नहीं था, ठीक है, तो उनके लिए यह नया टॉपिक है कि सर गोल्डन रूल क्या होता है। ये देखिए बच्चे, एक सुनहरा रूल है जिसके बेसिस पे आप ट्रांजैक्शंस को मेंशन कर रहे हो। ठीक है, यह कॉन्सेप्ट है, एक तरह से यह पॉलिसीज, ठीक है, आपको इसको फॉलो करके चलना है। ठीक है, और याद भी रखना पड़ेगा माइंड में। तो गोल्डन रूल, अभी हमने आपको कितना अकाउंट बताया कि दो टाइप के अकाउंट होंगे, पर्सनल और इम्पर्सनल, होता है ना। पर्सनल अकाउंट तो आपने पढ़ लिया, नेचुरल आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल अकाउंट में दो अकाउंट भी आते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इम्पर्सनल में दो अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का पहला अकाउंट कौन सा था, पर्सनल अकाउंट का, पर्सनल में कोई भी रहे, चाहे वो नेचुरल रहे, रिप्रेजेंटेटिव रहे, आर्टिफिशियल रहे, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल होगा डीआर, मतलब डेबिट द रिसीवर। अगर जो पैसा रिसीव, पर्सनल अकाउंट से रिलेट कर रहा है टर्म आपका, कोई टर्म जो है वो कौन सा अकाउंट से रिलेटेड कर रहा है, पर्सनल अकाउंट से। ठीक है, पर्सनल अकाउंट से रिलेट कर रहा है, तो अगर पैसा रिसीव करेगा, रिसीव अगर करेगा तो डेबिट हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर। और पैसा पर्सनल अकाउंट में जो दे रहा है, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। समझ में आ रहा क्या होगा पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। याद रहेगा ना, समझ में आ रहा है ना, एकदम राइट डाउन करके चलना है सबको। आगे दूसरा होता है बच्चे रियल अकाउंट, यही ना पढ़े थे। रियल अकाउंट आपका एसेट से रिलेटेड रहता है, संपत्ति से रिलेटेड रहेगा, संपत्ति में टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट से रिलेटेड रहेगा। रियल अकाउंट का मतलब टेंजिबल एसेट से जो रिलेटेड हो, इनटेंजिबल एसेट से जो रिलेटेड हो। ठीक है, तो वह आपका रियल अकाउंट में आएगा, जो संपत्ति से रिलेटेड हो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, इक्विपमेंट, कैश, बैंक, जो भी है आपका, जिससे जो रिलेटेड रहेगा, इससे हम इसको बोल देंगे क्या, कि सर रियल अकाउंट से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्लियर यहां। तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या हो जाएगा, एकदम माइंड में रखेंगे, देखिए राइट डाउन करते चलिएगा, समझना। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो हमारे पास आएगा, रियल अकाउंट से रिलेट कर रहा है, तो अगर हमारे पास आएगा तो डेबिट हो जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर मेरे पास आया तो डेबिट, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर मेरे पास से चला गया तो वह क्रेडिट हो जाएगा। जैसे समझिएगा बच्चे, एग्जाम्पल के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, कैश एक टर्म है, कैश टर्म क्या है आपका, कैश। कैश कौन सा अकाउंट से रिलेटेड रहेगा, सर संपत्ति से, एसेट्स होता है। कैश कौन से टर्म से रिप्रेजेंट करेगा, सर कैश एक टर्म है जो एसेट से रिलेटेड रहेगा, और एसेट्स में यह हमारा कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट होगा सर। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या था, कि जब आएगा तो डेबिट और जब जाएगा तो क्रेडिट। तो अगर हमारे पास कैश आया, कैश क्या हुआ, आया, तो हम लिखेंगे डेबिट। अगर कैश का ही टर्म है और गया, हिंदी में लिख दे रहे हैं, ठीक है, अगर कैश चला गया, किसी को पेड किए, तो क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना।
लग रहा है कि अंदर फील हो रहा है, नॉलेज ट्रांसफर हो रहा है ना, आदान प्रदान हम लोग दोनों का। प्रदान हम कर रहे हैं, आदान आप ले रहे हैं, ग्रहण हो रहा है ना, शुद्ध हिंदी। ठीक है, तो अच्छे तरीके से एकदम यार राइट डाउन करते चलिएगा बच्चे। आगे तीसरा हम लोग बात करें नॉमिनल के बारे में। यार एक लाइक तो बनता नहीं यार, लाइक भी नहीं करते, वीडियो वॉच करते हो, लाइक ये बिना छोड़ते हो, कमेंट में मेंशन करे क्या चाहते हो, मेरा कॉन्फिडेंस डिमोटिवेट करना चाहते हैं, नहीं ना? तो कम से कम ये बताए कि कहां से वॉच कर रहे हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को। ठीक है, आप देख रहे हो तो सपोर्ट कोई और नहीं करेगा, आपको करना पड़ेगा ना, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। चलिए देखिए इधर, नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र खाता, क्या पढ़ाए थे कि वह अकाउंट जो इनकम से, एक्सपेंस से, प्रॉफिट से, लॉस से, डिस्काउंट से रिलेटेड रहेगा वह हमारा नॉमिनल अकाउंट होगा। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा, देखिए डेबिट ऑल एक्सपेंस, लॉस, डिस्काउंट अलाउ, अलाउ का मतलब देना, अलाउ मतलब डिस्काउंट किसी को दे रहे हैं, और क्रेडिट ऑल इनकम गेन और प्रॉफिट को करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, अगर सपोज एट बच्चे एक टर्म है आपका रेंट, एक टर्म है क्या, रेंट। ठीक है, एक टर्म है आपका रेंट, तो रेंट खर्चा है ना, तो रेंट क्या हो जाए, रेंट एक टर्म है जो अकाउंट कौन सा, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड रहेगा। कौन से अकाउंट से रिलेटेड रहेगा, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड रहेगा। और नॉमिनल अकाउंट में खर्च को हम लोग क्या करते हैं, क्या लिखा होता है, डेबिट ना, तो एक क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, इनकम है, एक टर्म है, इंटरेस्ट टर्म है, इनकम है, और इनकम भी कौन से रिलेटेड रहेगा, नॉमिनल अकाउंट से। ठीक है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जब आ रहा है बच्चे, आ रहा है इंटरेस्ट, पेड नहीं, रिसीव। समझ में आ रहा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, नहीं ना, समझ में आ रहा, पक्का। चलिए आगे चलते बच्चे, एकदम ध्यान दीजिएगा। मॉडर्न अप्रोच भी है, मॉडर्न अप्रोच हमने लिखा है, इसको डायमंड रूल भी बोलते हैं। मॉडर्न अप्रोच को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमंड रूल, समझिएगा, इसको डायमंड रूल भी बोलते हैं। ठीक है, डायमंड रूल भी बोलते हैं, समझिएगा। अब देखिए बच्चे कि डायमंड रूल बोलते हैं जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच, और यह आपका मॉडर्न अप्रोच से, यह अकाउंटिंग इक्वेशन पे एक तरीके से बेस्ड है। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, अब यहां पे बच्चे कि आपका डेबिट और क्रेडिट भी एक रूल से होता है। कैसे होगा, अगर आपका एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज करेगा, अगर आपका एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज करेगा, किसी कारण से आपने एसेट परचेज करा, तो अगर आपका इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका एसेट और एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है, खत्म हो गया, तो आपका क्रेडिट होगा, या खत्म मतलब कम हो रहा है तो। अगर आपका लाइबिलिटीज, कर्जा, कैपिटल, पूंजी, प्रॉफिट, लाभ, अगर इंक्रीज हो जाएगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है, अगर आपका लाइबिलिटीज, कैपिटल और प्रॉफिट अगर आपका डिक्रीज करेगा तो यह डेबिट हो जाएगा। यह मॉडर्न अप्रोच है, एकदम राइट डाउन कर लीजिए बच्चे। क्यों, क्योंकि इसी पे सारा रूल कॉन्सेप्ट है, समझिए। जब मैं आपको एग्जाम्पल में क्वेश्चन बताऊंगा ना कि मतलब ऐसे इस तरीके से, ठीक है, तो आपको दोनों अप्रोच को लेकर के चलूंगा, दोनों अप्रोच लेकर के आपको एक्सप्लेन करूंगा। गारंटेड कह रहे हैं आपको, हम चैलेंज कर रहे हैं, गारंटेड हम दे रहे हैं कि आज का पूरा वीडियो आप अच्छे तरीके से देख लो। चैलेंज कर रहा हूं, जर्नल में डेबिट कैसे होता है, क्रेडिट कैसे होगा, डेबिट क्यों होगा, क्रेडिट क्यों हो जाएगा, कौन सा टर्म है, कौन से अकाउंट से रिलेटेड है, आपके इस क्लास में एकदम क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा, आपसे कुछ ज्यादा नहीं चाह रहे हैं, शेयर करना जरूर बनता है। ठीक है, वीडियो को
ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक शेयर कीजिए, कॉलेज में है हर एक ग्रुप को शेयर कर दीजिए, कॉमर्स के जितने भी फ्रेंड के कॉन्टैक्ट हैं पक्का उनको शेयर कीजिए, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, जिन नहीं भी बोल रहे उनको भेजिए, तुम्हारा अच्छा चाहते हैं भाई, तू पढ़ेगा ना तो हमरो फायदा होगा, तुम्हारा बुद्धि में विकास होगा, और हो सकता है तुम बैठ के बकवास करे तो पढ़ाई का बात करो, ठीक है, ये चीज तो शेयर करना बनता है। चलिए आगे देखिए, अब देखिए बच्चे जर्नल एंट्री, टर्म है जर्नल एंट्रीज। देखिए बच्चे, प्राइमरी रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन नोन एज जर्नल, किसी ट्रांजैक्शंस को अब हम जब लिखते हैं तो जर्नल के थ्रू लिखते हैं, कोई सामान बिका, परचेज किए, किसी एसेट्स को बेचे खरीदें, कोई एक्सपेंस हुआ, कोई इनकम हुआ, कोई आउटस्टैंडिंग रह गया, तो वेरियस टाइप के जो भी अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो भी आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, वह सारे आपको लिखने का एक तरीका है, एक कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं जर्नल। क्या बोलेंगे? जर्नल एंट्रीज। पक्का? देखिए A journal is a book in which all the transactions of a business are recorded for the first time. The process of recording transactions is the journal is called journalizing, and recorded transactions are called journal entries. समझ में आ रहा? जर्नल का थ्योरी क्लियर है? पक्का? देखिए बच्चे, कॉन्सेप्ट के बारे में अगर थोड़ा हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे, आपका कोई भी ट्रांजैक्शन, समझिएगा, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर रहेगा तो ट्रांजैक्शन हमेशा दो कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, मतलब यह डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता है, ये तो पता है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट मतलब आपके दो अकाउंट रिलेट करते हैं, ठीक है, दो अकाउंट आपके क्या होंगे? रिलेटेड होंगे। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन, सपोज डेट एक हम एग्जांपल आपको यहाँ पे बता रहे हैं, देखिएगा, सपोज डेट अगर आपका बोलता है मशीनरी परचेज किया 10,000 का, अब आप देखिए बच्चे, यहाँ पे दो डुअल एस्पेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दो ट्रांजैक्शन इंपैक्ट दो जगह पड़ रहा है। पहला तो आपका मशीनरी क्या हो गया? बढ़ गया। पहले बिजनेस में मशीनरी था नहीं, अब मशीनरी परचेज, मशीनरी बढ़ गया। फ्री में तो नहीं आया होगा, पैसा दिया होगा, तो आपके बिजनेस का क्या होगा? कैश घट गया। नीचे वाला एरो घटने वाला, ऊपर है बढ़ने वाला। तो यह आपका कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो आपके डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस करता है। क्लियर? आगे अब देखिए, हम आपको ट्रांजैक्शंस, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, टोटल 26 है, और मैं इसको आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, ट्रेडिशनल अप्रोच से, मॉडर्न अप्रोच से एकदम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए, और राइट डाउन आप भी करते चलिए, क्योंकि और जैसे बता रहा हूं एकदम लिखते चलिए, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल पोर्शन चालू हो गया इसका, तो यह जब समझ जाइएगा तो समझिए कि आपका बहुत सारा जो कॉन्सेप्ट सारा क्लियर आपका हो जाएगा, जितने भी डाउट्स हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, बात करें यहाँ पे क्या करा, गणेश स्टार्टेड हिज बिजनेस विथ कैश। देखिए ट्रांजैक्शन ही है, अमाउंट नहीं लिखे लिखे इसलिए क्योंकि बस आपको डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है, उस कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। उससे पहले अपने माइंड में ना बच्चे, देखिए एक चीज एकदम पक्का डाल के रखिए, क्या कि जो ट्रांजैक्शंस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, देखिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन both are separate from each other, both are separate from each other, ठीक है, दोनों एक दूसरे से अलग हैं, both are separate from each other,
अब यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस हम करेंगे वह अकॉर्डिंग टू बिजनेस करेंगे। जो ट्रांजैक्शन हम करेंगे बच्चे वह अकॉर्डिंग टू बिजनेस करेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। जो ट्रांजैक्शन हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। समझ में आ रहा? देखिएगा, तो कह रहा था कि गणेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। समझिएगा, तो यहां पे एक टर्म है, दो टर्म आ रहा है। पहला टर्म क्या होगा, टर्म पहले हम लिखते हैं टर्म। पहला टर्म कौन सा है, पहला कैश। और बिजनेस में लगाया हुआ पैसा, बिजनेस में जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं, कैपिटल। पहला टर्म क्या है, कैश, और दूसरा टर्म क्या है, कैपिटल है। अब देखिए बच्चे, कैश जो है वो आपका कौन सा अकाउंट से रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल अकाउंट। कैश कौन से अकाउंट से, रियल अकाउंट। कैश संपत्ति है, रियल अकाउंट से होगा। और कैपिटल जो है वह किसी पर्सन से है, तो पर्सनल अकाउंट। ठीक है कि नहीं, समझ में आ रहा? अब अगर हम लोग दोनों के हिसाब से लिखते हैं, पहला आपका ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा है आपका मॉडर्न अप्रोच। एमए नहीं लिखे भाई, मैट्री अगेन नहीं है, ना ही मास्टर ऑफ आर्ट्स है, एमए मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, देखिए पहला आपका रियल अकाउंट, यहाँ पे कैश है, तो यहाँ पे हम ट्रेडिशनल अप्रोच में पहले बनाते हैं। क्या हुआ, बिजनेस के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो बिजनेस में कैश आया, और कैश रियल अकाउंट का क्या गोल्डन रूल था, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर हमारे पास जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो, कैश रियल अकाउंट है और कैश बिजनेस में आ रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा। कैश बिजनेस में आया, ठीक है, तो यह डेबिट हो गया। अब यहां पे दूसरा टर्म जो था बच्चे वो था कैपिटल। दूसरा टर्म क्या था, कैपिटल। और कैपिटल पर्सनल अकाउंट था। पर्सनल अकाउंट का क्या गोल्डन रूल था, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल था डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो कैपिटल क्या किया गया, मतलब कैपिटल हमारे पास आया है, कैपिटल हमारे पास क्या है, आया है, लेकिन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि कोई दिया है ना, यहाँ पे पर्सनल पर्सन दिया है, पैसा दिया है ना बच्चे। यहाँ पे गणेश क्या किया, हमको दिया है, तो क्रेडिट द गिवर। दिया कौन है, तो गणेश दिया है, लेकिन गणेश का नाम नहीं लिखेंगे बल्कि हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल ऐसे, टू कैपिटल अकाउंट। समझिए कैसे हम बोलेंगे, सर यह रियल अकाउंट है और एसेट अगर हमारा बढ़ गया, कैश में हमारा कौन सा अकाउंट से रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल अकाउंट से। और कैश रियल अकाउंट है, डेबिट वाट कम सी, मेरे पास आया तो इस कारण से डेबिट हो गया। और यहाँ पे पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल पर्सनल अकाउंट से रिप्रेजेंट कर रहा है, और रूल था क्रेडिट द गिवर, तो कैपिटल हमारा गिवर एक तरह से मिला है हमको, तो ये आपका कैपिटल पर्सनल अकाउंट है तो क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो ये आपका ट्रेडिशनल अप्रोच कंप्लीट। समझ में आ रहा है? मॉडर्न अप्रोच के अनुसार चलते हैं बच्चे, तो मॉडर्न अप्रोच में भी सेम हम एंट्री पहले लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल। जर्नल तो चेंज नहीं हो जाएगा, वैसे ही रहेगा। देखिए एंट्री तो वही, ठीक है। देखिए यहां मॉडर्न अप्रोच के अनुसार से क्या पढ़े थे कि अगर हमारा एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट होगा। तो कैश, बिजनेस में पहले कुछ नहीं कैश था, बिजनेसमैन कैश ला करके दिया, बिजनेस का कैश क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पे कैश हमारा एसेट है, कैश हमारा क्या है, एसेट्स है, और एसेट इंक्रीज कर गया, ये इंक्रीजिंग वाला साइन, तो यह डेबिट हो गया। ठीक है, और कैपिटल लिखे तो ना कि अगर इंक्रीज करेगा, कैश बढ़ा तो बिजनेस में लगाया हुआ पैसा कैपिटल भी क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो कैपिटल लायबिलिटीज और प्रॉफिट अगर इंक्रीज करेगा, यह भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो यह क्रेडिट हो गया। क्रेडिट को सीआर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देख रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच के अनुसार से डेबिट और क्रेडिट कैसे हुआ। तो ये ट्रांजैक्शन का क्या एंट्री हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश आ रहा था तो डेबिट, और कैपिटल क्योंकि गिवर था तो ये आपका क्रेडिट हो गया। ठीक है, पर्सनल यहाँ पे आपका डेबिट, ये आपका क्या था, इंक्रीज कर रहा है कैश तो डेबिट हो गया, कैपिटल हमारा इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट हो गया। ठीक है, रूल मॉडर्न रूल
ट्रेडिशनल अप्रोच वाला रूल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलते आगे, राइट डाउन करके चलिए, आप एक्सप्लेन भी करते चलिए क्योंकि समझना है कॉन्सेप्ट। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, शेयर भी करना है, एकदम लिखते हुए चलिए। ठीक है, आगे बचे। दूसरा सेकेंड देखिए क्या कह रहा है, बोरो फ्रॉम महेश। बोरो फ्रॉम महेश, महेश से क्या किया, उधार ले लिया। देखिए, तो यहां पे दो टर्म आया आपका। पहला टर्म में बचे बोरो। बोरो का मतलब क्या, लोन लिया है। ठीक है, और किसी पर्सन से लिया है, महेश से। महेश है क्या, पर्सन है, होगा ना। तो यहां पे पहला तो पैसा लिया होगा उधार, तो कैश हमारा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट पहला। और दूसरा आपका है लोन फ्रॉम महेश। तो ये क्या है आपका पर्सनल अकाउंट, होगा ना। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच के अनुसार से चलेंगे तो हमारे पास तो कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो। और क्रेडिट द गिवर, दे कौन रहा है पैसा, पर्सनल कॉन्टेंट रूल था, डेबिट द रिसीवर। और क्रेडिट द गिवर, तो दे कौन रहा है, महेश दे रहा है। कैपिटल वाले भी बस कैपिटल रिप्रेजेंट करते बच्चे, यहाँ पे दे कौन रहा है, महेश। तो टू महेश अकाउंट। साथ साथ में नरेशन मेंशन करते हैं, इसे बिंग लगा के लिखते हैं कि एक्चुअली कर क्या रहे हैं। जो क्वेश्चन में रहेगा वही लिख देंगे, बिंग बोरो फ्रॉम महेश। ठीक है, अमाउंट जो रहेगा वो फिल कीजिएगा बच्चे। फॉर्मेट बताएंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझिए, सारा बताऊंगा, फिर एकदम एकदम प्रॉपरली जो सेकंड क्लास करवाऊंगा ना 2 घंटे का, उसमें भी आपका एकदम कंप्लीट आपका एकदम समझिए कि क्लीन होगा। ठीक है, देखिए सर, ये हो गया आपका ट्रेडिशनल अप्रोच मॉडर्न अप्रोच से। सेम एंट्री पहले हम लिख लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। नाम में अकाउंट नहीं लगता, इस चीज का ध्यान रखिएगा थोड़ा, नाम में अकाउंट मत लगाइएगा। नाम में अगर इन्वर्टेड ऐसे कॉमा एस लगा देंगे तब हम अकाउंट लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एस अगर लगा देंगे तो लिख सकते हैं अकाउंट। अब देखिए बच्चे, तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू महेश, कैसे, कैश हमारा पहले तो महेश से हम उधार ही लिए, लेकिन मेरा क्या बढ़ गया, एसेट्स। एसेट्स बढ़ा ना, कैश नाम का एसेट क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, तो डेबिट हो गया। साथ साथ महेश से उधार लिए, पैसा लाइबिलिटीज वाला है, उधार में लिए है, तो हमारा महेश नाम का क्या क्रिएट बढ़ गया, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी जब इंक्रीज करता है तो क्या होता है, क्रेडिट। मॉडर्न रूल यही था ना, तो इस कारण से क्रेडिट हो गया। देख रहे, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, डेबिट क्यों हुआ, क्रेडिट क्यों हुआ, पक्का। दो टर्म आया, दो अकाउंट से रिलेट कर रहा है, डेबिट क्यों हुआ, क्रेडिट क्यों हुआ, पक्का। आगे थर्ड चलते हैं, फिर कह रहा है परचेज फर्नीचर। क्या है, फर्नीचर खरीदा। देखिए बच्चे, यहां पे दोनों अकाउंट रिलेट करेगा। दोनों रूल बताना है ना। फर्नीचर खरीदा, तो पहले तो यार फर्नीचर एक टर्म है, फर्स्ट टर्म। और दूसरा टर्म होगा कैश, फ्री में तो नहीं आया होगा, पैसा दिए होंगे। और दोनों जो है अकाउंट कौन से अकाउंट से रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल अकाउंट से। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, आया मेरे पास क्या, फर्नीचर, डेबिट, जो आया वो डेबिट कर दो, गया क्या, कैश गया, तो जो गया वो क्रेडिट कर दो टू कैश अकाउंट। देखिए बच्चे, क्रेडिट ऐसे लिखते हैं, टू लगा देते हैं, ऐसे करके टू लिखे ना, मतलब वो क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर हम इसी को लिखते हैं यहाँ पे मॉडर्न रूल से, तो हमारा एक एसेट बढ़ गया, फर्नीचर नाम का एसेट बढ़ गया, फर्नीचर एसेट इंक्रीज तो डेबिट हो गया। और कैश एसेट जो है वह घट गया, तो यह क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। यही ना रूल पढ़ाया था कि आपका
कि जो एसेट बढ़ेगा वो डेबिट और अगर एसेट घटा तो क्रेडिट। क्लियर आ रहा है समझ में? एंट्री उसी के हिसाब से लिखते चलेंगे। आगे बचे, नेक्स्ट देखिए डी नंबर, टोटल 26 है। कहीं से वीडियो देख रहे हैं ना बच्चे, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये चैप्टर आपका जर्नल है ना, गारंटेड कह रहे हैं खत्म हो जाएगा, कहीं जो डाउट है ना वो दूर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। क्या कह रहा है कि परचेज फर्नीचर फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, नगद में नहीं खरीदे भैया, उधार में खरीदे हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे, पहले तो हमारे पास पहला टर्म क्या आया, फर्नीचर एसेट है। ठीक है, और कौन से अकाउंट से, रियल अकाउंट से रिलेट कर रहा है। दूसरा मोहन से वेंडर है और पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, उधार खरीदे है ना बच्चे। तो यहां पे क्या होता था रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है डेबिट करो, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट द गिवर, दे कौन रहा है, मोहन वेंडर, टू मोहन वेंडर अकाउंट। नरेशन में लिख देंगे बीइंग परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। मॉडर्न ट्रेडिशनल रूल हो गया, मॉडर्न की तरफ चलते हैं। हमारा एक लिस्ट बढ़ गया जिसका नाम था फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कैसे डेबिट, एसेट जो है वह इंक्रीज करेगा तो डेबिट हो जाएगा, और टू मोहन ऐसे एस लगा देंगे तो लिख सकते हैं अकाउंट नाम में, लाइबिलिटीज इंक्रीज कर गया तो ये क्रेडिट हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है कॉन्सेप्ट? आगे बचे, ई नंबर चलते हैं, देखिए ई में चलते हैं। क्या कह रहा है, परचेज गुड्स ऑन गुड्स फॉर कैश। देखिए बच्चे, जब भी गुड्स का बात होगा ना, गुड्स मतलब स्टॉक, गुड्स का मतलब स्टॉक। तो पहले हम लोग ट्रेडिशनल रूल से चलते हैं, गुड्स परचेज, गुड्स जो होता है ना हमारा स्टॉक होता है, गुड्स हमारा क्या होता है, स्टॉक। और यह कौन से अकाउंट से रिलेटेड रहेगा, रियल अकाउंट से। और कैश है दूसरा टर्म, पैसा दे के खरीदे, तो कैश भी हमारा कौन से अकाउंट से, रियल अकाउंट से। तो क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो गुड्स के लिए हम लोग परचेज लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चे, परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट, जो गुड्स मतलब जो एसेट्स हम लोग रिसोल्ड के लिए खरीद रहे हैं उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं, चाहे वो फर्नीचर हो, मशीनरी हो। अगर हम दुकानदार हैं वापस बेचने के लिए खरीद रहे हैं तो हम लोग उसको गुड्स बोलेंगे। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स आया स्टॉक, और टू क्या गया, कैश, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गया तो क्रेडिट हो गया। मॉडर्न रूल से चलते हैं बच्चे, तो हम लोग का गुड्स नाम का स्टॉक बढ़ गया, परचेज हम लिखते हैं उसको, परचेज अकाउंट डेबिट, स्टॉक हमारा बढ़ा तो डेबिट हो गया, और टू कैश अकाउंट, ये हमारा एसेट घटा, जैसे यहाँ पे स्टॉक एसेट है इंक्रीज किया तो डेबिट, और कैश नाम का जो है एसेट घट गया तो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। देख रहे हैं दोनों रूल से हम आपको बताते चल रहे हैं, दो टर्म आया, दोनों टर्म बता रहे हैं, दोनों रूल बता दे रहे हैं। क्लियर? आगे एफ, सबको शेयर कीजिए यार, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा तक। आपका कोशिश ये करेंगे ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट में, गारंटेड कहते हैं ना यार कि पढ़ा देंगे ना, आपको बाउंस नहीं करेगा और एक एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो इसके लिए ना यार आपको थोड़ा सा हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, तो शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को। ठीक है, चलिए देखिए क्या कर रहा था, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। समझिएगा, राम से गुड्स जो है वो उधार में खरीदा है, इसके पहले हम लोग कैश में खरीदे थे, उधार में खरीदा है, नगद पैसा नहीं दिया। तो टर्म जो है पहले
टर्म पहला क्या है बच्चे कि स्टॉक परचेज करने से हमारा यह क्या हो गया रियल अकाउंट, एसेट है ना स्टॉक। और दूसरा टर्म क्या है राम, और राम क्या है पर्सनल, पर्सनल अकाउंट से रिलेट कर रहा है। तो यहां पे जो आया वो डेबिट, तो स्टॉक हमारे पास आया, स्टॉक को हम लोग क्या लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट। और टू क्रेडिट द गिवर, दे कौन रहा टू राम अकाउंट, नरेशन में लिख देंगे, इसको नरेशन बोलते हैं, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। क्लियर। यहां पे सेम बच्चे स्टॉक बढ़ा तो परचेज अकाउंट डेबिट, ऐसे हम लिख देंगे, स्टॉक एसेट है और यह इंक्रीज कर गया तो डेबिट हो गया, और हम उधार खरीदे तो लाइबिलिटीज भी बढ़ा हमारा, तो टू राम क्या लिखेंगे लाइबिलिटीज, इंक्रीज कर गया तो यह क्रेडिट हो गया। आप भी ऐसे बनाते हो चलेगा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है आपका डेबिट क्यों हो रहा है क्रेडिट क्यों हो रहा है सारा आपका क्लियर हो जाएगा इससे बच्चे, दोनों रूल से, ट्रेडिशनल अप्रोच वाले रूल से और मॉडर्न रूल से भी, मतलब गोल्डन रूल और डायमंड रूल दोनों से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए जी के तरफ चलते हैं, टोटल जेड तक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश है, ध्यान दीजिएगा दो टर्म यहां पे भी, पहला हम क्या कर रहे हैं सेल्स कर रहे हैं, और सेल्स करने से हमारा स्टॉक है पहला टर्म, क्योंकि स्टॉक क्या हो रहा है जा रहा है ना यार, स्टॉक, स्टॉक हमारा पहला टर्म है और यह रियल अकाउंट से रिलेटेड करता है। और यहाँ पे दूसरा टर्म है कैश, क्योंकि नगद में बेच रहे हैं, तो सेकंड टर्म यह भी हमारा कौन से अकाउंट से रिलेट कर रहा है रियल अकाउंट से। क्लियर। अब क्या था रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास जब हम स्टॉक को बेचे हैं तो नगद में पैसा आया है, तो एंट्री क्या हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट होगा ना। और टू देखिए जैसे गुड्स परचेज को हम लोग परचेज लिखते हैं ना, तो स्टॉक जब बेचेंगे बच्चे तो हम इसे लिखेंगे सेल्स, क्या लिखेंगे सेल्स लिखेंगे। ठीक है, अब मॉडर्न रूल की तरफ चलते हैं, समझिएगा, ये आपका आ रहा है तो डेबिट हो गया, और सॉरी ये आपका जा रहा है तो क्रेडिट हो गया, और ये आ रहा है तो क्या हो गया डेबिट हो गया, समझ में आ रहा है ना। अब यहां देखिए मॉडर्न रूल के हिसाब से क्या हुआ कि जब हम सामान को नगद में बेचे तो कैश नाम का एसेट जो है हमारा इंक्रीज कर गया, तो इस कारण से यह एसेट जो है वह इंक्रीज कर गया तो डेबिट हो गया। और टू सेल्स करने से हमारा जो स्टॉक है वह घट गया तो क्रेडिट हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। आगे चलते एच की तरफ, जेड तक है बच्चे पूरा, और गारंटेड करें कि पूरा वीडियो देख लीजिए, आपका डेबिट क्रेडिट का पूरा कॉन्सेप्ट जो ना एकदम कहीं से भी हिल लाया हुआ ना सब सीधा हो जाएगा। देखिए इधर सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, यहां पे वहां नगद बेचा था यहां उधार बेचा है। ठीक है, पहला टर्म क्या है यहां पे सेल्स तो किया है और उधार बेचा है, क्रेडिट में बेचा है, और किससे बेचा है श्याम से, और श्याम है कौन सा अकाउंट पर्सनल। दूसरा गुड्स है सोल्ड किया है, तो यहां पे स्टॉक, गुड्स का मतलब क्या स्टॉक, और स्टॉक आपका कौन सा अकाउंट से है रियल अकाउंट से रिलेट कर रहा है। अब क्या रूल था पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था डेबिट द रिसीवर, गुड्स को रिसीव कौन कर रहा है डेबिट, यहां पे श्याम कर रहा है ना, तो डेबिट द रिसीवर, तो यहां पे लिख देंगे क्योंकि उधार लिया है बच्चे, कैश करता तो कैश को हम लोग रिप्रेजेंट करते, लेकिन यहां उधार लिया तो श्याम को ध्यान में रखेंगे, तो श्याम अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर जो रिसीव कर रहा है डेबिट, गुड्स लिया है ना श्याम रिसीवर है, और टू सेल्स कर रहे हैं तो स्टॉक तो हमारा घट रहा है, टू सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पे क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यही था रूल। ये आपका पर्सनल अकाउंट से था तो डेबिट द रिसीवर डेबिट कर दिए, और रियल अकाउंट स्टॉक रियल अकाउंट से, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या था
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जा रहा है हमारा स्टॉक, क्रेडिट हो गया। क्लियर। अगर यहां से बात करें तो उधार सामान बेचे हैं, तो श्याम नाम का हमारा डेटर, एक डेटर है और डेटर हमारा क्या हो गया, इंक्रीज कर गया है, तो यह हो जाएगा डेबिट। और बात करें टू सेल्स अकाउंट, सेल्स करने से हमारा स्टॉक जो है वह घट गया, तो यह क्रेडिट हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है दोनों कॉन्सेप्ट। एज क्लियर। आई की तरफ चलते बच्चे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है रिसीव कैश फ्रॉम श्याम, श्याम से पैसा लिए हम लोग, तो पहला तो कैश है आपका, जो आपका रियल अकाउंट से रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा श्याम है जो पर्सनल अकाउंट से है। रियल यहाँ पे डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया हमारे पास में, एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट का क्या रूल था, क्रेडिट द गिवर टू श्याम, जो अमाउंट रहेगा वो लिख दीजिएगा। अगर हम इस रूल से चले, करेंट वाले रूल से, मतलब मॉडर्न रूल से, तो हमारा क्या था कि एसेट हमारा बढ़ा, एसेट कैश है तो कैश अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ा डेबिट हो गया। श्याम नाम का डेटर था, श्याम नाम का डेटर था, उधार सामान बेचे तो डेटर था, पैसा दे दिया तो डेटर जो है, यहां देखिए समझिए, श्याम डेटर है, और डेटर हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है, और एसेट्स घट गया, पैसा दे दिया वापस तो एसेट घटा ना वहां पे, वो वाला एसेट, तो यह क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर, देख रहे हैं कॉन्सेप्ट, एकदम जैसे बता रहे हैं बच्चे, एकदम लिखते चलिएगा। जे की तरफ चलते हैं। कह रहा है पेड कैश टू राम, राम को पैसा दिए हैं। सेम, कैश जो है आपका यहां पे रियल अकाउंट है, और राम जो है वो पर्सनल अकाउंट है। तो यहां पे क्या था, डेबिट द रिसीवर, पैसा कौन रिसीव कर रहा है, राम रिसीव कर रहा है, तो यहां पे लिख देंगे राम, एस लगा दिए, तो यहां पे अकाउंट लिख सकते हैं, डेबिट और टू कैश पेड की, क्रेडिट वाट गो जाओ तो कैश अकाउंट। समझ में आ रहा है ना। यहां देखिए बच्चे, राम्स डेबिट टू कैश अकाउंट, राम नाम का जो है लाइबिलिटीज था, और लाइबिलिटीज घट गया तो यह डेबिट हो जाएगा, और यह एसेट जो है, कैश नाम का एसेट, पैसा दिए तो कैश दिए तो कैश भी घटा ना, तो यह क्रेडिट हो गया। क्लियर, दोनों रूल से, मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच, आपका करेंट अप्रोच, दोनों आपको बता रहे हैं, डायमंड रूल गोल्डन रूल दोनों चल रहा है, तो आप भी एकदम प्रॉपर लिख के चलिएगा। ठीक है, आगे देखिए बच्चे, नेक्स्ट के की तरफ, डिपॉजिटेड इनटू बैंक को एक्सप्लेन करते हैं, समझिएगा। देखिए बात करें बच्चे, यहां पे पहला टर्म है आपका बैंक, और बैंक आपका होता है पर्सनल अकाउंट। बैंक कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट, बैंक में, बैंक कंपनी ने यार, पर्सनल अकाउंट। और यहां पे आपका दूसरा है कैश, हम डिपॉजिट किए होंगे बैंक में, तो कैश आपका यह आपका होता है आपका रियल अकाउंट, एसेट होता है। और गोल्ड, ये आपका गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग अगर चलिए, अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से, तो डेबिट द रिसीवर, पैसा कौन रिसीव कर रहा है, बैंक, तो हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट, और टू क्रेडिट वाट गोज आउट, ये आपका रियल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर हो गया, और यह आपका रियल अकाउंट यहां से हो रहा है ट्रेडिशनल अप्रोच से, तो यह आपका कैश अकाउंट, क्रेडिट वाट गोज आउट, क्योंकि हाथ से कैश चला गया। क्लियर। अब अगर बात करें बच्चे मॉडर्न अप्रोच से,
तो बैंक का बैलेंस आपका बढ़ता है, बैंक का क्या बढ़ गया, बैलेंस। बैंक में पैसा डिपॉजिट की तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया। बैंक बैलेंस आपके लिए क्या होता है, संपत्ति होता है। तो एसेट एक तरह से इंक्रीज कर गया, तो एसेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट हो जाएगा। साथ साथ हाथ में रखा हुआ कैश का जो बैलेंस है यह भी आपका एसेट है, और यह घट गया तो यह क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? तो क्या आपका क्लियर है कॉन्सेप्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कैसे हो गया। दोनों रूल से बता रहे हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, दोनों को लेकर के चल रहे हैं, दोनों को समझाते हुए चल रहे हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, के बाद एल। कुछ खास तो है यहाँ, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। बिजनेसमैन बिजनेस में लगाया हुआ पैसा अगर पर्सनल काम के लिए निकाल रहे, दैट इज ड्रॉइंग, दैट इज ड्रॉइंग। तो यहां पे कह रहा था बच्चे कि विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। तो पहला तो आपका ड्रॉइंग जो है यह पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड करता है। क्लियर? पर्सनल अकाउंट, ड्रॉइंग से क्या हो रहा है, पैसा ले रहा है ड्रॉइंग में। और दूसरा आपका कैश, कैश जो है वो आपका कौन सा अकाउंट से रिलेटेड कर रहा है, रियल अकाउंट से। क्लियर? तो यहां पे डेबिट द रिसीवर, ड्रॉइंग से पैसा ले रहा है ना, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। क्लियर? डेबिट द रिसीवर। और टू कैश अकाउंट क्रेडिट बाद गोज आउट, ये आपका एंट्री हो जाएगा। अगर हम मॉडर्न अप्रोच से चलते हैं तो आपका यहां पे ड्राइंग करने से क्या हुआ, कैपिटल वो डिक्रीज कर गया। पैसा लगाया हुआ, बिजनेस में लगाया हुआ कैपिटल आपने विड्रॉ कर लिया, मतलब कैपिटल आपका घट गया, कैपिटल डिक्रीज कर गया। तो आपका यह क्रेडिट सॉरी डेबिट होता है, कैपिटल डिक्रीज करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। साथ साथ आपने बिजनेस का कैश क्या कर दिया, मतलब यहां पे आपका कैश बिजनेस का घट रहा है, तो ये आपका एसेट घटा, एसेट घटा तो यह क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। दोनों रूल से, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे चलते हैं। एम कह रहा है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। यार देखिए बच्चे, पर्सनल काम के लिए नहीं निकाल रहा, बैंक से पैसा निकाला अपने ऑफिस के काम के लिए, पर्सनल काम के लिए नहीं निकाल रहा। तो यहां पे विड्रॉ तभी होगा, देखिए ड्राइंग का यूज तभी करेंगे ना जब बिजनेसमैन अपने पर्सनल काम के लिए पैसा निकाल ले, बिजनेस के काम के लिए तो ड्राइंग नहीं होगा। तो यहां पे क्या हो रहा है कि कैश आपका एसेट है, आ रहा है ना, तो ये रियल अकाउंट, और दूसरा आपका है बैंक पर्सनल अकाउंट। क्लियर? तो रियल अकाउंट के अनुसार से रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे हाथ में पैसा आ गया, बैंक से पैसा निकाले, हाथ में कैश बढ़ गया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया तो कैश डेबिट कर दिए। और पर्सनल अकाउंट से दूसरा रिलेट कर रहा था ना बैंक, तो क्या कर रहा था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, पैसा कौन दिया, बैंक, तो क्रेडिट हो जाएगा आपका बैंक। ठीक है? मॉडर्न अप्रोच से अगर चलते हैं तो हाथ में रखा हुआ कैश नाम का जो है एसेट, यह बढ़ जाएगा। एसेट क्या हुआ है, ये एसेट इंक्रीज कर गया तो डेबिट हो जाएगा। साथ साथ बैंक का बैलेंस, बैंक का बैलेंस है ये एसेट होता है, बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, बैंक का बैलेंस एसेट होता है और वह घट गया तो यह क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है बच्चे? एकदम लिखते चलिए, गारंटी दे रहे हैं यार कि आपका इस क्लास के बाद ना जो आपको डेबिट क्रेडिट का जो समस्या है एकदम दूर हो जाएगा। समझ में आया? और शेयर भी कीजिए, कहीं से भी आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं, 11th के लिए पढ़ रहे हो, 12th के लिए पढ़ रहे हो, सीए फाउंडेशन के लिए पढ़ रहे हो, एमबीए के लिए पढ़ रहे हो, बीबीए के लिए पढ़ रहे हो, आपके सिलेबस में अगर आपका यह टॉपिक है तो यार आपका यह टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा। ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक शेयर कीजिए, हर किसी को शेयर करना है। ठीक है? एन देखिए, कह रहा है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पहले तो इससे पहले क्या पढ़े कि बिजनेस पर्पस के लिए निकाल रहा है,
लेकिन जैसे ही पर्सनल पर्पस का बात कर देगा, जैसे ही पर्सनल पर्पस का बात कर देगा, हम बोलेंगे ड्राइंग कर रहा है भाई। क्या कर रहा है? ड्राइंग कर रहा है। तो यहां पे आपका दो टर्म फिर आया। पहला टर्म है आपका बैंक, और यहां पर्सनल अकाउंट, और दूसरा है आपका कैश, बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं, सॉरी बैंक का बैलेंस, कैश। तो यहां पे आपका हो जाएगा, बैंक का बैलेंस में घट रहा है यार बचे तो यहां बैंक, बैंक बैलेंस, यह आपका रियल अकाउंट। तो रूल क्या था कि क्रेडिट द डेबिट द रिसीवर। तो ड्राइंग से बिजनेसमैन पैसा निकाल रहा है तो डेबिट द रिसीवर, तो यहां पे हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट। और टू क्रेडिट बाद गोज आउट, क्योंकि बैंक का बैलेंस चला गया, कम हो गया, तो बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस लिख सकते हैं बच्चे। ठीक है, ड्राइंग को डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट में जो रहेगा डाल दीजिएगा। अगर हम मॉडर्न अप्रोच से चले तो क्या हो रहा है, हम लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट। क्या हो रहा है, ड्राइंग करने से हमारा कैपिटल जो है वो घट रहा है, कैपिटल जब घटेगा तो डेबिट हो जाएगा। और टू बैंक अकाउंट, क्या हुआ, बैंक का बैलेंस हमारे लिए एसेट होता है और वह घट गया तो क्रेडिट हो गया। देख रहे कॉन्सेप्ट सारा समझ में आ रहा है ना? आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब बच्चे क्या देखिए, कह रहा था रिसीव अ चेक फ्रॉम अ कस्टमर श्याम एट 3 PM। देखिए जब ऐसा दिया होगा तो हमें 3 PM में श्याम कोई कस्टमर था, कोई डेटर था, वो चेक हमको दे दिया, हम इमीडिएटली तो बैंक में नहीं पहुंचे चेक लगाने के लिए, नहीं ना, तो हम इस चेक को कैश मान लेंगे। इस चेक को हम क्या माज्यूम करेंगे, कैश। तो यहां पे समझिए कि आपका चेक जो है एक कैश है, तो यह आपका रियल अकाउंट से रिलेटेड है। और श्याम जो आपका डेटर है यह आपका पर्सनल अकाउंट से है। और हम लोग का क्या रूल था, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, हमारे पास आया तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन था, श्याम था ना, पर्सनल अकाउंट यहां पे अप्लाई हो रहा है, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या था, क्रेडिट द गिवर, तो टू श्याम, अमाउंट जो रहेगा वो लिख देंगे। अगर हम बच्चे बात करें मॉडर्न रूल के हिसाब से, तो कैश हमारा एसेट बढ़ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, एसेट जो है यह हमारा इंक्रीज कर गया तो डेबिट हो गया। और टू श्याम, यहां पे यह डेटर है और डेटर भी हमारे लिए एसेट होता है, कैश नाम का एसेट बढ़ गया लेकिन श्याम नाम का जो डेटर वाला एसेट था वो घट गया और यह डिक्रीज हुआ तो यह क्रेडिट हो गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट, वो कंप्लीट। चलिए पी में चलते हैं। क्या किया, श्याम का जो चेक है ना नेक्स्ट दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिया, अगला दिन हुआ बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो यार हमारा यहां पे क्या हुआ, बैंक का बैलेंस, बैंक यहां पे आ गया पर्सनल अकाउंट पहले, और हाथ में रखा हुआ चेक जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, कैश, ये आपका रियल अकाउंट है। ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर, पैसा कौन रिसीव कर रहा है, बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और हाथ में रखा, क्रेडिट बाद गोज आउट, हाथ में रखा हुआ ये जो चेक है जिसको हम कैश बोल रहे हैं ये चला गया तो टू कैश अकाउंट। क्लियर, यहां देखिएगा बच्चे, बैंक का बैलेंस बढ़ गया हमारा तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक का बैलेंस एसेट होता है, बढ़ा तो डेबिट, और हाथ में रखा हुआ जो चेक कैश हम जिसको बोल रहे थे वो घट गया तो ये क्रेडिट हो गया। मतलब यह एसेट इंक्रीज कर गया तो डेबिट, और यह एसेट जो है वो घट गया तो हमारा क्रेडिट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं।
श्याम का जो चेक था बैंक के पास जब गया तो बैंक बोला भैया यह चेक डिजॉर्डर्ड कर गया। देखिए बच्चे, बाउंस और डिजॉर्डर्ड ये आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ाएंगे। किसी एरर के कारण से चेक डिजॉर्डर्ड हो जाता है, और बाउंस तब होता है जब आपका बैंक में बैलेंस नहीं रहता है। हम लोग इस चीज को समझते नहीं है। डिजॉर्डर्ड किसी एरर के कारण से, किसी मिस्टेक के कारण से, कोई गड़बड़ी के कारण से चेक डिजॉर्डर्ड हो जाता है। लेकिन बाउंस तब होता है चेक जब आपके अकाउंट में बैलेंस ना हो, फंड की कमी हो, पैसा नहीं होगा अकाउंट में, तो चेक बाउंस कर जाता है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? तो यहां देखिए, तो यहां पे हमारा बैंक क्या किया, चेक को वापस कर दिया। बोल रहा है क्या चीज कि देखो चेक इसका डिजॉर्डर्ड है। यहां दो टर्म, पहला टर्म आपका क्या होगा, श्याम यह पहला टर्म आपका बैंक पर्सनल अकाउंट है, और दूसरा टर्म है आपका श्याम, यह भी आपका, ये भी आपका पर्सनल अकाउंट है। तो यार यहां पे डेबिट द रिसीवर, अब यहां पे श्याम, चेक को वापस रिटर्न श्याम को हुआ, श्याम डेबिट, और बैंक पेयर है, यहां पे बैंक पैसा पेड कर रहा है। डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है, रिसीव कौन कर रहा है चेक को, अब श्याम, और गिवर कौन है, बैंक। तो ये आपका हो गया रिसीवर और गिवर के अनुसार से। अब यहां देखिए, श्याम नाम का डेटर था, वापस अपने डेटर को इंक्रीज कीजिएगा, पैसा उसका चेक डिजॉर्डर हो गया तो श्याम डेबिट और टू, बैंक का बैलेंस तो आपका बढ़ा नहीं, तो बैंक अकाउंट क्या हुआ, यह जो है वो डेटर, पैसा माने थे कि पैसा दे दिया भाई, डेटर हमारा कम हो गया, लेकिन जब चेक उसका डिजॉर्ड वापस डेटर वो बन गया, तो डेटर हमारा इंक्रीज कर गया, डेटर एसेट होता है, रियल अकाउंट ये इंक्रीज कर गया तो यह डेबिट हो जाएगा। और बैंक का बैलेंस तो हमारा यह एसेट जो है वो बढ़ा नहीं, वो घट गया, हम सोचे कि चेक डालें तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया होगा, वो घटा हुआ है तो यह क्रिएट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। आर, राम को पैसा चेक के द्वारा दिए, यार बहुत अच्छी बात है, राम को पैसा चेक के द्वारा दिए। पहला टर्म है आपका यार राम, ये भी आपका पर्सनल अकाउंट से है, और दूसरा है आपका बैंक, ये भी आपका पर्सनल अकाउंट से है ना? तो क्या था रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो डेबिट द रिसीवर, तो यहां पे रिसीवर कौन है, राम है, तो लिख देंगे राम अकाउंट डेबिट, और पैसा पेड कौन कर रहा है, पेयर बैंक है, बैंक अकाउंट। क्लियर, डेबिट द रिसीवर, राम रिसीवर था तो यह डेबिट हो गया, और यह क्रेडिट द गिवर जो दे रहा था वो क्रेडिट हो गया। क्लियर है ना? यहां देखिए, राम कोई लाइबिलिटीज था, हम लाइबिलिटीज को जब पैसा पेड कर दी तो यहां पे राम अकाउंट डेबिट, मॉडर्न अप्रोच से राम लाइबिलिटीज था, और लाइबिलिटीज हमारा डिक्रीज करता है तो यह होता है हमारा डेबिट, और टू बैंक अकाउंट, तो बैंक हमारे लिए क्या है, एसेट है, बैंक बैलेंस हमारे लिए क्या है, बैंक का बैलेंस हमारे लिए एसेट है, और यह घट गया तो यह क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? आगे चलिए ध्यान दीजिए, एस सैलरी पेड कर रहा है बच्चे, सैलरी पेड कर रहा है, दो टर्म यहां भी पहला आया, सैलरी क्या है, एक्सपेंस, और पेड कर रहे हैं, दूसरा कैश, यह हमारा एसेट है। तो क्या था, ऑल एक्सपेंस लॉस डेबिट, तो सैलरी खर्चा है तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा ना, पेड कर रहा है। कैश और क्रेडिट वाज गोज आउट, कैश हमारा जा रहा है
टू कैश अकाउंट, इस कारण से कैश क्रिएट हो गया। यहां देखिएगा मॉडर्न अप्रोच से इस खर्चा हमारा इंक्रीज कर रहा है, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी कुछ नहीं पहले था, अब सैलरी चढ़ गया, डी हो गया ना हमारे पे, तो सैलरी लाइबिलिटी हमारा सॉरी खर्च हमारा डी हुआ तो हमारा खर्चा बढ़ गया यहाँ पे। और जब हम पेड करें टू कैश अकाउंट तो हमारा एसेट क्या हो गया, घट गया, तो यह क्रेडिट हो गया। यहाँ पे एक्सपेंस जो है हमारा बढ़ा तो यह डेबिट हो गया, जब पेड किए तो घट गया तो वो क्रेडिट हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है? दोनों अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच मॉडर्न अप्रोच से दोनों से हम रूल बताते चल रहे बच्चे। चलिए आगे, टी नंबर, पेड रेंट बाई चेक, सेम यहां है बच्चे, एकदम सेम हु बहू सेम। रेंट खर्चा है, बैंक से पेड कर रहे हैं, रेंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, और यहां पे चेक से पेड करें तो बैंक हमारा आ गया। और बैंक हमारा कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट। तो एक्सपेंस के लिए क्या था कि ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, तो रेंट अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट द गिवर पैसा कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है, तो टू बैंक अकाउंट। क्लियर, यहां देखिएगा बात करें खर्चा है रेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस जो है बच्चे हमारा वो इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट हो गया, और बैंक का बैलेंस कम हो रहा है टू बैंक अकाउंट। जब हम चेक से पैसा पेड किए तो बैंक का बैलेंस घट गया, और बैंक बैलेंस एसेट होता है, इस कारण से वो क्रिएट हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? आगे यू गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। देखिए बिजनेस का गुड्स जो वो पर्सनल काम के लिए निकाल लिया, तो विड्रॉ जब भी रहेगा बच्चे मतलब ड्राइंग, और ड्राइंग हमारा कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, और गुड्स जो है हमारा स्टॉक होता है, ये कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट होता है ना। रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर, ड्राइंग करा तो रिसीवर हो गया ड्राइंग, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू गुड्स हमारा स्टॉक जो परचेज की तो घट गया ना, तो यहाँ पे गुड्स जब भी रहेगा तो हम उसके जगह पे परचेज यूज करेंगे, ठीक है। क्रेडिट वाज गोज आउट, गुड्स स्टॉक हमारा चला गया तो ये परचेज हमारा गया, तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर, यहां देखिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ड्राइंग करने से कैपिटल हमारा घट गया, और कैपिटल जब भी घटता है तो डेबिट होता है, और परचेज कर मतलब जो हमारा स्टॉक हम निकाल लिए अपने खपत के लिए, तो बिजनेस का स्टॉक क्या होगा, घट गया, तो यह एसेट हमारा घटा तो यह क्रेडिट हो गया, यह एसेट है, स्टॉक क्या होगा, एसेट घटा तो क्रेडिट हो गया। क्लियर, यू भी कंप्लीट। भी में चलते हैं, पेड एन एडवांस टू सप्लायर फॉर गुड्स, क्या की, सप्लायर को एडवांस पेड कर दिए गुड्स के लिए। क्लियर, हाँ बच्चे देखिएगा यहां पे सप्लायर को पैसा एडवांस दिए, तो एडवांस सप्लायर, सप्लायर क्या होता है, सप्लायर हो जाएगा बच्चे हमारे लिए पर्सनल अकाउंट होगा, और एडवांस में हम उसको कैश दिए हैं, कैश हमारा एसेट होता है, और एसेट हमारा कौन सा अकाउंट से, रियल अकाउंट से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे समझिएगा, तो जब हम एडवांस डेबिट द रिसीवर, सप्लायर है ना, तो हम लिखेंगे एडवांस सप्लायर अकाउंट डेबिट, एडवांस पेड कर, डेबिट द रिसीवर, एक पर्सनल अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, रिसीव कर रहा है, तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। एसेट हमारा क्या हुआ यहाँ पे मतलब क्रेडिट वाज गोज आउट। यहां देखिएगा मॉडर्न अप्रोच से जब हम किसी को समय से पहले हम खर्च कर दिए,
प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए एसेट होता है। तो यहां पे एडवांस सप्लायर अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, क्या हुआ हमारा बच्चा, हमारा एसेट जो है वो इंक्रीज कर गया तो डेबिट हो गया, और यह एसेट कैश नाम का एसेट जो है वो घट गया तो वो क्रेडिट हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। कोई कस्टमर से एडवांस रिसीव कर लिए, कोई कस्टमर से एडवांस हम रिसीव कर लिए, तो पहला तो है भाई बच्चे बैंक, सॉरी कैश, पहला कैश हमारे लिए रियल अकाउंट, और कस्टमर जो होगा वो पर्सनल अकाउंट होगा ना। तो यहां पे हमारा पैसा बढ़ा, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट जो आया डेबिट कर दिए, और क्रेडिट यहां पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, दूसरा पर्सनल अकाउंट है तो क्रेडिट द गिवर, तो टू कस्टमर एडवांस अकाउंट होगा ना। आगे इधर मॉडर्न अप्रोच से, पहले तो हमारा एसेट कैश नाम का, भले एडवांस पैसा दिया लेकिन हमारा कैश क्या हो गया, बढ़ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट, ये हमारा एसेट जो है वह इंक्रीज कर गया तो डेबिट हो जाएगा, और एडवांस किसी से पैसा ले लिए तो मेरे लिए लायबिलिटीज बढ़ता है, क्या बढ़ गया, लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज इंक्रीज करता है तो क्रेडिट होता है, लायबिलिटीज इंक्रीज करता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। पक्का, क्लियर है ना। आगे इंटरेस्ट ऑन लोन पेड किए बच्चे, इंटरेस्ट ऑन लोन हम पेड किए हैं, तो देखिए पहले तो बात है बच्चे इंटरेस्ट ऑन लोन, ये मेरे लिए एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस कौन सा अकाउंट से, नॉमिनल अकाउंट से, आप पेड कर रहे हैं तो हमारा यह कौन सा बैलेंस, बैंक या कैश का बैलेंस घट रहा है, हम कैश मान के चलते हैं, चेक नहीं बोला, हम बैंक कैश ही मानते हैं इसको, ठीक है कैश, और कैश हमारा कौन सा अकाउंट से, रियल अकाउंट से। तो क्या था रूल कि खर्चा रहेगा नॉमिनल अकाउंट में तो डेबिट कर देंगे, तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, और टू यहां पे बच्चे क्रेडिट बाज गोज आउट टू कैश अकाउंट। क्लियर, यहां अगर बात करें इंटरेस्ट ऑन लोन खर्च है तो खर्च डेबिट हो गया, और क्रेडिट बाज गोज आउट कैश जा रहा तो इस कारण से क्रेडिट हो गया। यहां बात करें एक्सपेंस अगर हमारा इंक्रीज करेगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस इंक्रीज कर गया तो डेबिट, और टू कैश अकाउंट, कैश हमारा बैलेंस क्या है, एसेट है, और यह घट गया, देंगे इंटरेस्ट तो घटेगा तो इस कारण से क्रेडिट हो गया। ठीक है, आगे इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन दिए, पहले समझिए बच्चे, इंटरेस्ट ऑन लोन मेरे लिए खर्च है लेकिन लोन का अमाउंट पेड कर रहे हैं तो मतलब हम अपने लायबिलिटीज को कम कर रहे हैं। ठीक है, इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन हम पेड कर रहे हैं, तो पहले तो यहां पे लोन किसी पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रहेगा, और हम पैसा पेड कर रहे हैं कैश में, तो यह आपका रियल अकाउंट, तो हम लिखेंगे लोन अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, लोन में पैसा जा रहा है, डेबिट द रिसीवर, और टू यहां पे क्रेडिट बाद गोज आउट, तो कैश हमारा जा रहा है कैश अकाउंट। क्लियर, डेबिट द रिसीवर और यहां पे क्रेडिट बाद गोज आउट, दोनों रूल अप्लाई हो रहा है, क्यों, एक आपका पर्सनल अकाउंट है दूसरा रियल अकाउंट है, एक टर्म पर्सनल और दूसरा रियल है। यहां बात करें बच्चे लोन अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, हमारा लायबिलिटी जो है वो हमारा क्या हो गया, कम हो गया,
और लायबिलिटी जब कम होता है तो वो डेबिट होता है। साथ साथ कैश में पैसा दिए तो हमारा क्या होगा, एसेट भी हमारा घटा, इस कारण से क्रेडिट हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट। आखिरी जेड नंबर, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक क्या दिया हमको, इंटरेस्ट दिया। तो हमारे लिए बैंक, ये हमारा क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट हमारे लिए हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। तो बैंक का, यहाँ पे बैंक हमको दिया, बैंक का बैलेंस या बैंक इंटरेस्ट हमको हाथ में तो लाके नहीं देता बच्चे। बैंक इंटरेस्ट अपने बैंक के मेरे अकाउंट में क्रेडिट किया होगा, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू इंटरेस्ट अकाउंट। बैंक पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, बैंक में ही पैसा गया ना अकाउंट में, बैंक पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर। और यहाँ पे आपका हो जाएगा इनकम क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड कर रहा है, तो इनकम को क्रेडिट करे तो इनकम हमारा इंटरेस्ट है तो क्रेडिट हो गया। यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट और टू इंटरेस्ट अकाउंट। देखिए, बैंक का बैलेंस एसेट्स है, बैंक बैलेंस, और यह हमारा क्या हो गया, बढ़ गया, तो यह डेबिट हो गया। और यह इनकम है, प्रॉफिट इनकम था ना यहाँ पे आपका, कि अगर एसेट्स हमारा एसेट एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट, लाइबिलिटीज कैपिटल प्रॉफिट या इनकम, प्रॉफिट या इनकम अगर आपका बढ़ेगा तो यह आपका क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर, 26 पूरा कंप्लीट हो गया बच्चे। और उम्मीद है कि आपका जो डाउट होगा ना कि डेबिट कैसे होता है, क्रेडिट कैसे होता है, वो सारा अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए, प्लेबैक करके एक बार और देख लीजिए, एग्जाम देने वाले हैं तो पक्का देख लीजिए क्योंकि क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक एक और बताऊंगा, कुछ कुछ एडवांस जर्नल भी है, तो जर्नल बताएंगे, फॉरवर्ड बताएंगे, इसका टोटल आपका 3 क्लास लूंगा। ठीक है, और उस तीनों क्लास में आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि डिफिकल्ट जर्नल, एडवांस जर्नल, डिस्काउंट वाले जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे ना वो सारे डिस्कस करेंगे। कैसा लगा वीडियो प्लीज कमेंट में मेंशन करें, लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय, सी यू।